के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन के आनंद का कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास चले गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बढ़ाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना और सैनिकों का साहस बढ़ाया। इसमें हमने अभी पढ़ा है उसमें हमने यह पढ़ा है कि बाप ने अपने बेटे को मारा और बेटे ने पिता को मार दिया। मामा ने भांजे का भी वध किया और मामा ने भांजे को मारा और भांजे ने मामा का वध किया। हमने पहले लड़ाई में यह कहा कि पांडव सेना पर युद्ध हुआ और ऐसा हमला किया कि पांडव सेना घबरा उठी और दुर्योधन तो आनंद लेता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबरा उठे और पहले दिन की लड़ाई में उसे पांडव सेना को सबक मिला। तभी धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना का साहस बढ़ाया। सारी कौरव सेना में 3 ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और अर्जुन। सारी ऐसी सेना में ऐसे 3 ही वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया और कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। तब फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक ओर यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, बैरी का मतलब है दुश्मन, जो धृष्टद्युम्न था वो द्रोणाचार्य का बचपन से ही जन्म से ही दुश्मन था। आचार्य के साथ युद्धरत था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग भाग खड़े हुए। सारे घोड़े भाग गए, हवा की बातें सुन अत्यंत वेग में भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देखकर यह मानने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद होगा ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सारी कौरव सेना इस तबाही से तंग आकर यह पश्चिम की ओर देख कर यह कहने लगे कि कब सूर्यास्त होगा और यह तबाही बंद होगी और हमें इस तबाही से मुक्त मिले। सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडव में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का आतंक होने के बाद कौरवों के मन में छा गया। तीसरे दिन सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर
और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके साथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, इससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था वही उससे उल्टा ही हुआ। अनुशासन के टूटने और सेना की खलबली मच जाने के कारण यह स्वयं ही बन गया। सैनिकों के भगदड़ मच गए। यह सैनिकों में भूमि हटाकर छावनी ले गए। दुर्योधन एक तीर का धक्का खाकर वह एक महारथ में जाकर गिर पड़ा। वहां पर जो कौरव की सेना थी उसने लड़ाई के मैदान से दुर्योधन को हटा दिया और सारी वहां पर भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेगा। उन्हें यह आशा नहीं था कि पांडव सेना को बहुत खुश थी और वह दुर्योधन की सेना तितर बितर उड़ गई। वहां कौरव सेना की तो सारी तितर बितर उड़ गई और उन्हें आशा नहीं थी कि वह बिखरी हुई सेना फिर से इकट्ठा कर पाएगा। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला कर दिया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और श्रीहरि के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, उससे रहा न गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौट कर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। हमने यह पढ़ा है कि श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया था और वह उनके शरीर पर बहुत बाण लग गए, तो श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया था। उन्होंने यही ठानी कि भीष्म को मार देंगे और अर्जुन यह सुनकर भयभीत हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं श्री कृष्ण उसे भीष्म को न मारे। फिर भी उसने अर्जुन के आग्रह से श्री कृष्ण ने शांति की वापस लौटकर फिर से अर्जुन को रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस प्रकार से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों पर लौट चली। शाम तक होते होते कौरव सेना की बुरा हाल हो गया था। वह मशालों की रोशनी में शिवली लौट गए। उम्मीद करते हैं आपका यह वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।